ये बीजेपी का एजेंडा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, चंपाई सोरेन के द्वारा मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि 25 लाख रुपए देकर के ये आंदोलन को करने का काम किया नगड़ी में। अभी नगड़ी में कुछ थोड़ी बन रहा है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी का प्रायोजित था। और कहना चाहता सीरम टोली। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के सीरम टोली सरना स्थल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय तिर्की हैं। पहले बाइक रैली, अब विरोध रैली सड़कों के पर, उसके बाद अब क्या कुछ होने वाला है 12 तारीख को। दादा, क्या कुछ होने वाला है 12 तारीख को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि 12 अक्टूबर को जो हमारा मोराबाद, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आक्रोश महारैली जो होने जा रहा है, ये कुड़ी महतो के द्वारा जो आदिवासी जो मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ में है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये रैली हमारा आम रैली नहीं है, ये हमारा हक, अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर और बचाने के लिए ये रैली है। इस रैली में तमाम युवा पीढ़ी, महिला, बुजुर्ग सबसे अपील करना चाहेंगे कि 12 तारीख मोराबादी मैदान में आप लोग आए और आदिवासी एकता का परिचय दें। कुड़मी समाज सवाल कर रहा है दादा कि आदिवासी समाज दो गुटों में बटा, एक 17 तारीख को करता है, एक 12 तारीख को करता है। इसके पीछे कारण क्या है? आदिवासियों में मेल जोल नहीं खा रहा है क्या कुछ? नहीं, उसी बात नहीं है। देखिए, जो कह रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, क्या देखिए, कल रामगढ़ में, लोहरदगा में हुआ, कुछ दिन पहले रामगढ़ में हुआ था, खरसवा में हुआ था, अब कल परसों चांडिल में होगा, कल परसों खुट्टी में होगा। तो सब जगह लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। हाँ, रांची में 2 बार हो रहा है, ये राजधानी होगा 2 बार का। हम तो चाहते हैं 4 बार हो ऐसा ऐसा। इसमें आपत्ति विपत्ति कहाँ है? तो जो लोग के विरोध हो रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को है। मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, ये राजधानी रांची है, या 2 बार का। हम तो चाहते हैं 20 बार यहाँ हो। कुड़मी समाज का कहना है कि हम लोग रेल टेका करने के बाद अब शांत बैठ गए हैं, लेकिन आदिवासी समाज अब झारखंड में आग लगाना चाहती है। देखिए, वो जो कह रहे हैं, ये साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का अहंकार, आदिवासी का आक्रोश और आदिवासी को एकता देख करके उन लोगों को पैर और हाथ कांपने लगा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी एकता है ये जो अभी जो दिख रहा है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी अपना हक, अधिकार कैसे बचाना है और कैसे लेना है इसको जानती है। इसलिए हमारा कुर्मी महतो से लड़ाई नहीं है, वो जो मांग रहे हैं उसका ये हमारा विचार से लड़ाई है। और ये लड़ाई हम केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप उसको अगर आदिवासी बनाइएगा तो हद ठीक नहीं होगा। वे लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा मांग संवैधानिक है और आदिवासी समाज बार बार सड़कों पर आ रही है। क्या मणिपुर बनाने की तैयारी चल रही है? देखिए, जो लोग रेल टेका आंदोलन किए तो उससे थोड़ा पूछिएगा, संवैधानिक अधिकार में क्या आता है? रेल को रोकना। रेल को रोकना क्या संवैधानिक आता है? आप बात करते संवैधानिक करें, संवैधानिक करना तब जाइए न्यायालय में, जो कि न्यायालय में भी लोग हाई कोर्ट से हार चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया हाई कोर्ट को कि ये हमारा अधिकार से बाहर है। हम किसी को आदिवासी बना दें, ये मेरा डिसीजन में नहीं है। वो डिसीजन दे ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, एक बार में नहीं 1000 बार कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मेरा कुर्मियों से नहीं है, हमारा लड़ाई उसके विचारों से है, जो उसका मांग है उससे है। कुड़मी समाज कई प्रकार के सवाल खड़ा कर रहा है कि जब अजय तिर्की का नेता बनने का बारी आता है तो वे आगे आ जाते हैं, और जैसे नगड़ी बचाओ आंदोलन, सूर्या हांसदा का मामला में पीछे चल जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? वे लोग सवाल लगातार कर रहे हैं। हाँ, तो सवाल कर उनसे पूछिएगा। अजय तिर्की मांग किया है कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है उसके सीबीआई जांच हो, या राज्य सरकार ने एक्साइटी जांच भी की है, और जो भी दोषीवार होता है उसे अजय तिर्की मांग करता है कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये अजय तिर्की मांग करता है। और नगड़ी वाला हम बात करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, नगड़ी वाला आंदोलन में मैं राज्य सरकार को भी कहना चाहूंगा कि वहां के ग्राम वासियों से संपर्क करके वहां पर जो भी डिसीजन हो उस पर बैठ कर विचार विमर्श करने की जरूरत है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो वहां अभी कुछ बना ही नहीं है, धरती पे भी हम खड़ा, जिस जगह पे खड़ा है, ये सीरम टोली की बात करना चाहते हैं। यहाँ पर 10 फीट का जमीन जो लिया जा रहा था L&T कंपनी के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा, वही 10 फीट को अजय तिर्की बचाया है। पूछिएगा उससे। नगरी की बात हो, चाहे सीरम टोली की बात हो, चाहे हंसदा की बात हो, जो इनकाउंटर जो बात बोले, सभी चीजों को हमने जवाब दे दिया। उसको जवाब दे दीजिएगा कि यह 10 फीट को जो जमीन जा रहा था, ये अजय तिर्की ही ने बचाया है। तो आपको क्या लगता है, दो समाज सड़कों पर है, उसके पीछे क्या बीजेपी लगती है या फिर कोई और राजनीतिक दल लगता है? देखिए, ये संख्या के घेरे पे है। और साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये केंद्र की इशारा किस तरह का हो रहा है, जो कि कुर्मी महतो का आदिवासी बनने का जो ढोंग रच रहा है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हम लोगों को लड़ाई व्यक्ति विशेष किसी से नहीं है, हमारा हक अधिकार बचाने की लड़ाई है।
कुर्मी समाज के नेता सड़कों पर तो दिखे, लेकिन अभी तक आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के आप लोग के समर्थन में कोई भी आदिवासी नेता अभी तक नहीं आया, विधायक, मंत्री, सांसद। देखिए, बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, वो क्यों आएंगे हमको ये बता दीजिए। क्या सिर्फ उसको आदिवासी चुन के भेजा है? मैं साफ कुछ करना चाहता हूँ, जितने भी जनजाति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन हो, बौद्ध हो, या हमारा आदिवासी है, वही लोग तो जीत के भेजते हैं। तो एक जाति विशेष का बात क्यों करेंगे? ये दो जाति का बात है। मैं साफ कुछ करना चाहता हूँ, जितने के बाद वो संविधान की कसम खाते हैं कि हम अपने राज्य की, अपनी जनता का भलाई करूंगा, विकास करूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान कभी नहीं सिखाता है कि आप जीत के जाते हैं, कोई विधायक मंत्री बनते हैं तो एक समुदाय की बात को रखें, बात के लिए उसके पक्ष में आए, जिस तरह से जेलकेम और आसू पार्टी ने किया है। ये पूरी तरह से कुर्मी का ही पार्टी बन के रह गया है। और साफ कुछ करना चाहता हूँ कि कुर्मी में भी तो दो बात है। जो कुर्मी महतो जो कह रहे हैं कि आदिवासी दो पार्ट में है, उनसे पूछिएगा, आप ही का मतलब दो पार्ट है, आसू है, जेलकेम है। आपका भी एकता बन के दिखाइए ना भाई, आप लोग अलग अलग पार्टी में क्यों है? मोराबादी मैदान में कितनी की संख्या में लोग आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? मोराबादी मैदान में 12 तारीख को पूरे झारखंड से 3200 जनजाति के लोग और तमाम संगठन और अगुआ और अलग अलग समिति के लोग पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की समिति के लोग और लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। उस दिन मोराबादी में लोगों को पांव रखने की जगह नहीं होगी। अब क्या कुर्मी समाज को क्या कहेंगे? देखिए, हम कुर्मी समाज को एक ही चीज करना चाहते हैं कि आप हम आदिवासी के साथ गला मिला के रहें, भाई बन के रहें, एक थाली में खाना खाएं और अपना आप हक अधिकार की बात करें। आदिवासी समाज आपको साथ देगा। अगर इसका अधिकार छीनने की बात करेंगे तो आदिवासी जो विरोध कर रहा है वो हमेशा विरोध आपका करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।